एनपीए अकाउंट, जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, अगर वो एनपीए हो जाता है तो उस केस में क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस अकाउंट को जमा कर दीजिए, आगे अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है, यानी कि अगर आप उसे जमा कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आप उसको जमा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से जो आपका खाता एनपीए हो जाए तो उसके बाद उसका आप समझौता यानी कि सेटलमेंट कर सकते हैं। कौन से वो कारण होते हैं कि जिसके अंतर्गत इसको आप सेटलमेंट कर सकते हैं और बैंक आपका जो अकाउंट है वो सेटल कर देता है। तो सबसे पहले कुछ कारण हैं जिसके कारण आप सक्षम नहीं होते हैं एनपीए खाते को जमा करने के लिए, यानी कि पूरी रकम बैंक को लौटाने के लिए। सबसे पहले होता है कि कोई भी जो ऋणी है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो इनकम है उसकी बंद हो जाती है, जो भी वो कमाता है। तो उस केस में आप ये मान सकते हैं कि आपको अकाउंट सेटलमेंट कर देना चाहिए। फिर दूसरा होता है कि जो भी पारिवारिक सदस्य होते हैं उनका अगर इलाज होता है तो उसमें भी काफ़ी बड़ा जब खर्चा हो जाता है तो जो भी ऋणी है वो टाइम से पैसा नहीं चुका पाता है। और जो अगला रीज़न है वो है कि जो खेती या व्यवसाय में नुकसान होना। जैसा कि आप जानते हैं जो खेती है उसमें कभी कभी काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है, जैसे कि बाढ़ ओलावृष्टि होती है तो उस केस में भी जो किसान है वो अपना पैसा नहीं भर पाते हैं और उससे उन्हें नुकसान होता है। या अगर आप व्यवसाय करते हैं यानी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, जिससे कारण आप लोन नहीं भर पाते हैं और वो एनपीए हो जाता है। उसके बाद एक्सीडेंट या अपंग हो जाना, कभी कभी एक्सीडेंट होता है आपका तो उस केस में पैर या हाथ है वो कट जाते हैं या आप चल फिर नहीं पाते हैं, जिससे कि जो आपकी इनकम है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद अगर आपकी कोई नौकरी है उसमें आपको सस्पेंशन कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है तो उस केस में भी जो आपकी इनकम है वो बंद हो जाती है और लोन आप चुका नहीं पाते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली वो लोन जो है ख़राब हो जाता है, यानी कि वो एनपीए हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा भी कोई अन्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं या जो आपकी इनकम है वो बंद हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कागज़ हैं जो समझौते के टाइम पर बैंक को आपको देने चाहिए, जिससे कि आप ये प्रूव कर पाएँ जी कि जो आपकी इनकम है वो क्यों बंद हुई है और उसके पीछे क्या कारण है। जो ये कारण है उनका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, यानी कि उसके एवज में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि बैंक जो आपका खराब खाता यानी एनपीए अकाउंट है उसका सेटलमेंट आसानी से कर दे और अधिक से अधिक छूट के साथ आपको ये सेटलमेंट मिल जाए। अब इसके लिए हो सकता है जो आपके इलाज के समस्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी उसकी फाइल है, वो पूरे मेन कागज़ अपने समझौते की जो एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच करें। इसके बाद जो भी आपका अपंग प्रमाण पत्र है, यानी कि अगर कोई जो व्यक्ति है उसके हाथ पैर के कारण वो अपंग हो गया है तो उस केस में उसका एक प्रमाण पत्र सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किया जाता है और उसमें कितनी अपंगता है, कितनी डिसेबिलिटी है, वो भी उसमें लिखा होता है। उसको भी आप साथ में इसके लगा दें अगर ये आपके साथ हुआ है तो। अगला कारण होता है जो खेती में नुकसान हुआ है उसका किस तरह से आप एक कागज़ जारी कराएंगे। तो इस केस में जो भी आपके पटवारी या लोकल सर्वेयर होते हैं गवर्नमेंट के, वो एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि किस एरिया में बाढ़ आई थी या ओलावृष्टि हुई थी या अधिक बरसात हुई थी जिससे कारण फसल नष्ट हुई हैं। उसके एवज में आप जो पेपर पब्लिकेशन होता है, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो भी खबरें आती हैं इस तरह की, उसका भी आप कटिंग साथ में लगा सकते हैं, जिससे कारण जो आपकी फसल है वो ख़राब हो गई हो उसके कारण आपको नुकसान हुआ हो। इसके बाद जो भी नौकरी का सस्पेंशन या नौकरी चले जाना तो उसका भी एक प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। सस्पेंशन एक ऑर्डर होता है और उसमें पूरी डिटेल यहाँ पर दी होती है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। यदि किसी लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई तो जो उसके सगे संबंधी या पारिवारिक लीगल हेयर्स हैं उसके वारिस हैं वो उस लोन को कुछ छूट के साथ बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना अति आवश्यक है। साथ ही
उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें हो सकती है, और अगर जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट के कारण हुई है तो उस केस में पुलिस की एफआईआर बोलते हैं, वो भी साथ में लगाना ज़रूरी है। अब बात आती है कि क्या ये सेटलमेंट सभी को कराना चाहिए? जी नहीं। अगर आप कैपेबल हैं लोन भरने के लिए तो उसे आप भर दें, क्योंकि जब आप लोन सेटल करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपकी सिविल रिपोर्ट में चली जाती है और आगे कोई भी लोन आपको नहीं मिलता है। अगर वास्तव में आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और उसको आप कागज़ के रूप में बैंक के साथ ले जाते हैं, तभी आप अपना लोन सेटल कराएं। अदरवाइज़ अकाउंट सेटल ना कराएं। आप बिल्कुल ही मजबूर हो, जो ये रीज़न बताएं इसके अनुसार, तो ही आप अपना अकाउंट सेटल कराएं, जिससे कि आपकी जो सिविल है वो ख़राब ना हो, और फ्यूचर में भी अगर आपको कोई लोन लेना हो तो उस केस में आप लोन ले पाएँ। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट या क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।